नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त से चालू होने जा रहा है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका संविधान संशोधन, यानी प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ाने जा रहे हैं। जो आपके एग्जाम में बार बार संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को लेकर आए हैं। देखिए, इंटरनल जो नोटिस है हर जिला अधिकारी को भेजा गया है कि आपका 7 से एग्ज़ाम होगा, वो आप सबको वीडियो बनाकर बता चुके हैं। उसी हिसाब से हम लोग पढ़ना चालू किए हैं। एकदम अभी तक 35+ क्लास करा चुके हैं। आपका जीके का और 15 ठो क्लास होगा, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होगा। साइंस का आपका 30 से 35 वीडियो देंगे, मैथ का 10 और हिंदी का 10 वीडियो देकर टोटल कंप्लीट कराएंगे। इसलिए चैनल पर अच्छे ढंग से बने रहिएगा। जिस तरह से टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, एकदम मेरे साथ बने रहिए। सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी, क्योंकि बिहार पुलिस में जो आपका 21,391 पोस्ट का भर्ती है, ये भर्ती आपको बार बार देखने को इतना बड़ा नहीं मिलता है। देखिए, ये है आपका टॉपिक संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और अभी तक 105 संविधान संशोधन हुआ है। सबको याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने 25 ठो या 20 से 25-30 ठो जो लिखे हैं, जितना लिखा गया है, यही संविधान संशोधन जो है आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसको अच्छे से समझिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे संविधान संशोधन से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और नए साथी जो होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मेरे साथी हैं पुराने, उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। अब देखिए, क्वेश्चन एक एक करके देखते चलिए। लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट लिखा है, यानी पहला सीए का अर्थ हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। सीए का अर्थ क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। यानी पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में किया जाता है। देखिए, संविधान संशोधन की जो आपका प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में है। इसे हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। उसी बेसिस पर हम लोग संविधान के संशोधन का अर्थ हुआ कि जो मेरे संविधान में कमी है, आवश्यकता है जिस चीज़ को जोड़ने का, उसको हम लोग जोड़ते हैं या सुधार कर लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। कौन सी अनुसूची जोड़ा जाता है? 9वीं अनुसूची जोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में होता है। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 7वां संविधान संशोधन कब होता है? 1956 में। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है। 13वां संविधान संशोधन आपका 1962 ईस्वी में होता है, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में, जिसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है। 18वां संविधान संशोधन 1966 में होता है, जिसमें भाषीय आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा का राज्य का गठन किया जाता है। यानी कि पहले पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य था, जिसका राजधानी चंडीगढ़ था। लेकिन क्या होगा, 1966 में 18वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें जो पंजाबी बोलते थे, यानी उसे पंजाब राज्य बनाया गया। जो हरियाणवी बोलते थे, उसे हरियाणा, यानी भाषा के आधार पर आपके राज्यों का गठन होता है, हरियाणा पंजाब का। 25वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, जिसमें संपत्ति को मूल अधिकार से हटाया जाता है। ठीक, 25वां संविधान संशोधन 1971, जिसमें संपत्ति को मूल अधिकार से हटाया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? प्रस्तावना में आपका 3 शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। अगला है, फिर है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। एकदम इत्मीनान से देखिए, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उसको कंप्लीट करा रहे हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, जो दल बदल कानून से संबंधित है।
52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, जो आपका किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। 55वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, ठीक, वो आपको अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन? 95वां संविधान संशोधन में आपका अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगला जो आपका है, देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, जिसमें मतदान के लिए उम्र आपका 21 से घटाकर 18 वर्ष किया जाता है। यानी कि पहले 1989 से पहले वोट देने की उम्र 21 साल था। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन होता है, वोट देने की उम्र जो आपका है वो 21 से घटाकर 18 साल किया जाता है। अगला है 65वां संविधान संशोधन 1990, जिसमें SC/ST आयोग का गठन किया जाता है। 65वां संविधान संशोधन 1990 में किसका गठन होता है? SC/ST आयोग। 73वां संविधान संशोधन में क्या किया जाता है? पंचायती राज को जोड़ा जाता है, जो 1993 में होता है। पूछेगा पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है? तो 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में होता है, जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया। कब? 74वां संविधान संशोधन 1993 में। उसके बाद देखिए अगला है आपका 86वां। कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। कब? 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगला है 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में होता है, जो भारत और बांग्लादेश के भूमि से हस्तांतरण से संबंधित है। यानी भूमि का अदला बदला करके बॉर्डर को सही किया जाता है। 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में होता है, जो GST से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर। यानी 101वां संविधान संशोधन 2016 किससे संबंधित है? GST से। 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है। किसमें? 2018 में, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है, जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में होता है, जो EWS से संबंधित है, जिसमें EWS को आपको 10% रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया जाता है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में होता है, जिसमें SC/ST आरक्षण 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जब संविधान बना तो SC/ST के लिए 10 साल का रिजर्वेशन था, और हर 10 साल पर संविधान संशोधन करके आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ा दिया जाता है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में होता है, जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। 105वां संविधान संशोधन कब होता है? 2021 में, जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। ये आपका संविधान संशोधन का महत्वपूर्ण वो प्रश्न था जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। जितने भी टॉपिक वाइज क्लास पढ़ाए हैं सभी प्लेलिस्ट में है, लिखा होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024। आप ज़रूर उस सभी क्लास को देखिएगा। आज के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत